गुड मॉर्निंग दोस्तों, राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परसों और लास्ट कल और आज हमने आपसे क्या कहा था कि हम जो टॉपिक कर चुके हैं, परसेंट कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं और प्रॉफिट लॉस के साथ में हमने डिस्काउंट भी कर लिया है। जब हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं तो हम क्या कर रहे थे, डाउट सेशन कर रहे थे। और आज डाउट सेशन ख़त्म करके हम लोग कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो डाउट सेशन में क्वेश्चन बच गए थे तो वो आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमने आपको बताया था। क्या बताया था? एक आपका बैच स्टार्ट चल रहा है, लाइव कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। ये आपका एक बैच चल रहा है जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा डेली 3 आवर की क्लास मिलेगी, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास टेस्ट होगा, वीकली असाइनमेंट होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होगा, सेमेस्टर टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जेनरिक टॉपिक्स वीडियोज होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिलेंगी। वो कहाँ पर मिलेंगी? जो आपका बैच चल रहा है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, ठीक है। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप QR कोड की हेल्प से ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और या तो आप प्ले स्टोर पे जाके राइस स्मार्ट हिंदी सर्च करना, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सीधे चल रहे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में डाउट किए थे, आज हम डाउट कंप्लीट कर लेंगे। आज कुछ इलेक्शन के क्वेश्चन हैं और कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हमने आपको कराए थे। कुछ नए भी क्वेश्चन है उसमें डाउट सेशन में, कुछ और पुराने भी क्वेश्चन हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और कौन सी क्लास है ये पार्ट 3 है। जैसा हमने आपको बताया है पार्ट 3 है। किसके क्वेश्चन है? परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है और इसी में आपका क्या है? डिस्काउंट। इन सारे क्वेश्चनों के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, और ये पेपर का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आपसे क्या कह रहे हैं? आप पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज। एक पब्लिशर है, वो क्या कर रहा है? पब्लिशर कर रहा है 2000 कॉपी ऑफ अ बुक एट कॉस्ट ऑफ 70,000। मतलब एक पब्लिशर है, उसने 2000 कॉपीज जो बुक्स हैं, बुक्स की कॉपी उसने प्रिंटेड कराई हैं। कितने रुपयों की? 70,000 रुपीज़ की। ये उसकी आपको क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। आगे क्या कह रहे हैं? ही डिस्ट्रीब्यूट 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमेन कॉपीज। ही गिव 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। और प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है? 75 रुपीज़ दिया है। और आपको बताना है कि ओवरऑल उसको कितने % प्रॉफिट होगा या कितने % लॉस होगा। तो हिंदी में भी रीड कर लो। एक प्रकाशन ने 70,000 रुपये की लागत से 2000 प्रतियां छापी। मतलब 2000 कॉपीज छापी हैं। कितने की? 70,000 रुपीज़ की। आगे कह रहे हैं नमूना प्रतियों के रूप में 400 कॉपी फ्री दे दी। और उसने किस पे? मुद्रित मूल्य पर 30% क्या दे दिया है? उसको डिस्काउंट दिया है। और उसका मुद्रित मूल्य कितना? 75 रुपीज़ है। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे? देखो, हमने आपसे क्या कहा, यहां पे हमें पता चल गया सीपी कितना आया। सीपी क्वेश्चन में कितना दिया है? 70,000 रुपीज। सीपी आपको कितना दिया है? 70,000 रुपीज दिया है। अब डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। तो भैया कितनी कॉपीज थी? 2000। और उसने फ्री कितनी बार दी? 400। तो उसके पास कॉपी कितनी बची? 1400 कॉपी बची। कितनी कॉपी बची? 1400 नहीं, 1600 बचेंगी। उसके पास कितनी कॉपी बची? उसके पास कॉपी बची हैं कितनी? 1600 रुपीज। और एक कॉपी का मूल्य कितना है? एक कॉपी का प्राइस कितना है? 75 रुपीज। एक कॉपी का प्राइस कितना है? 75 रुपीज। और इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। इस पे क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। और कितने % डिस्काउंट दे रहा है? 30%। अगर 30% डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा? 70%। सॉल्व करो। 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। मल्टीपल करो 0 और 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 कितना होता है? 52।
मल्टीपल करो 16 0, 16 5 जा 88, 16 2 जा 32 और 8 कितना होता है 44, 80 84। ये आपका आ गया सेल्स प्राइस। आपका सेल्स प्राइस कितना आया 84,000 रुपीज। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 70,000 रुपीज और सेल्स प्राइस कितना आया 84,000 रुपीज। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपीज और अपॉन सीपी, सीपी कितना है आपका 70,000 रुपीज और इनटू परसेंट वाला 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो ये आपका रहा आंसर 20% प्रॉफिट, आपका आएगा 20% प्रॉफिट। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहां पर टाइम को क्या कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। आप टाइम क्या कर सकते हैं, आप टाइम को बचा सकते हैं, लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। 2000 बुक्स हैं और उसकी कॉस्ट आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 70,000। उन्होंने 400 बुक्स फ्री में दे दी। जब 400 बुक्स फ्री में दे दी तो बुक्स बची कितनी, कितनी बची बुक्स 1600। और मार्क प्राइस कितना था एक बुक का, एक बुक का मार्क प्राइस कितना है 75 रुपीज। और इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो तुम्हें 30% डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो तुम्हें 30% डिस्काउंट दे रहा है तो उसका प्राइस कितना बचा 70% बचा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से आपका सेल्स प्राइस कितना आएगा 84,000 आएगा और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 70,000 दिया है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 14,000 रुपीज। और काउंट किस पे करते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 70,000 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आया 20% प्रॉफिट। और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने उठाया है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, इन एन इलेक्शन, देखो इलेक्शन वाले शायद क्वेश्चन हमने परसेंट में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए इनको हमने डाउट सेशन में ले लिया। क्या कह रहे हैं वो आपसे, क्वेश्चन को रीड करो। देखो इलेक्शन में अगर वो आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, इन एन इलेक्शन टू बिटवीन टू कैंडिडेट, इन एन इलेक्शन यहां पे बिटवीन होना चाहिए, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, मतलब इलेक्शन में कितने बंदे हैं, एक कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें कितने बंदे हैं 2 बंदे हैं। चलो, 1 कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटिंग, मतलब एक कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले 66% वोट मिले हैं। गॉट इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी 4800 वोट्स, और वो जीत गया कितने वोटों से 4800 वोटों से। और आपको बताना क्या है टोटल वोटिंग, आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि उसमें टोटल वोट कितने थे, टोटल मत कितने थे। हिंदी में रीड कर लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को कुल मतदान का, किसका, जो कुल वोटिंग हुई है, जो टोटल वोटिंग हुई है उसका कुल मतदान का 66% मत प्राप्त हुए। कितने परसेंट वोट मिले हैं 66% वोट मिले हैं। और वह 4800 मतों से निर्वाचित हुआ है। टोटल मत बताने हैं। देखो अगर वो तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, कुछ वोट इनवैलिड होते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कह रहा है तो मतलब परसेंट कितना होता है टोटल 100% होता है। और ये 100% 2 बंदों में डिवाइड हो गए, एक जीतने वाले को मिल गए, एक हारने वाले को मिल गए। तो जीतने वाले को कितने मिले, इधर से देखो टोटल वोट कितने हो गए 100% हो गए। टोटल वोट आपके कितने होते हैं 100% होते हैं। टोटल वोट कितने होते हैं 100% होते हैं। एक बंदे को कितना मिला 66%, एक बंदे को कितना मिला 66%। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, माइनस करो। जब 100 में आप 66 माइनस करोगे तो कितना बचा 34%। एक बंदे को कितना मिला 66% और परसेंट आपका कितना होता 100। अगर एक को 66 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 34% मिलेगा। अब हारना या जीतना, कोई भी बात करें, चाहे हारने की वो बात करें या वो जीतने की बात करें, हारना हो या जीतना हो, हमेशा ये दोनों के वोटों का क्या होता है डिफरेंस होता है। चाहे वो हारने की बात करें या वो जीतने की बात करें, ये हमेशा दोनों के वोटों का क्या होता है डिफरेंस होता है। तो जैसे हमने कहा
इधर देख लो, जैसे हमने कहा ये ए है ये बी है, ए को कितने वोट मिले 1000 और बी को कितने वोट मिले 700, बी को कितने मिले, चलो 7000 ले लो कोई दिक्कत नहीं, ए को कितने वोट मिले 1000 और बी को कितने मिले 7000। तो इलेक्शन में कौन जीता, बी, कितने वोटों से 6000 वोटों से। इलेक्शन में हारा कौन, ए, कितने वोटों से 6000 वोटों से। तो हारने की बात करें या वो जीतने की बात करें, ये हमेशा दोनों के वोटों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ऐसे यहां पर किसकी बात करें, चाहे वो टोटल वोटिंग एंड इलेक्टेड, चाहे वो जीतने की बात करें चाहे वो हारने की बात करें, ये हमेशा दोनों के वोटों का क्या होता है, डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, इधर 4800 और इधर कितने का डिफरेंस है, यहां कितने का है 32 का। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू क्या होगी 4800 अपॉन 32 और परसेंट होता कितना, टोटल, टोटल क्या होता है परसेंट 100। सॉल्व करो, 16 से 2, 16 से 3 और 2 से कैंसिल करेंगे 50, 5 3 जा 15 और 3 0। आपका आंसर आ रहा है 15,000 वोट्स, आपका आंसर आ रहा है 15,000 वोट्स। तो ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 क्वेश्चनों के बाद में आप डायरेक्ट आंसर निकालना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हमेशा याद रखना, अगर वो इनवैलिड और वैलिड वोट की बात नहीं कर रहे तो हमेशा जो टोटल वोट हैं वो 2 बंदों में डिवाइड हो रहे हैं, कुछ ए को मिलेंगे, कुछ हारने वाले को मिलेंगे, कुछ जीतने वाले को मिलेंगे। तो यहां पर जीतने वाले को कितने मिले 66, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 34। हारना हो या जीतना हो, हारना हो या जीतना हो, ये हमेशा दोनों के वोटों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और जब उधर डिफरेंस है तो इधर भी क्या होगा, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है 32। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आपका आंसर 15,000 वोट्स। कितना आया आपका आंसर 15,000 वोट्स आया। चलो, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलो, और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम किस पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी आपका इलेक्शन क्वेश्चन है। देखो अभी हमने क्या कहा था, उन्होंने कोई बात नहीं की थी वैलिड वोट और इनवैलिड वोट की, उन्होंने कोई बात नहीं की। जब उन्होंने कोई बात नहीं की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो किसकी बात कर रहे हैं, एक बार रीड करो। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, चलो सही है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही है। कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। चलो, 1 गॉट 60%, कितने वोट मिले उसको, एक को मिले हैं, कितने परसेंट वोट मिले 60%। और किसका, टोटल वोट, टोटल वैलिड वोट, टोटल नहीं है इस बार, किसका बात कर रहे हैं, टोटल वैलिड वोट की बात कर रहे हैं। चलो, 10% वोट्स, 10% वोट्स वर इनवैलिड, कितने परसेंट वोट्स इनवैलिड हैं, 10% वोट्स क्या हैं, इनवैलिड हैं। ठीक है, चलो, इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 10,000 है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट है आपके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हैं, कितने वोट हैं 10,000 वोट्स हैं। चलो, और आपको बताना है वैलिड वोट अदर कैंडिडेट, हमें बताने हैं वैलिड वोट, बताने हैं किसके, अदर कैंडिडेट के बताने हैं। तो देखो अभी हमने क्या कहा, हिंदी में भी देख लो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% वोट मिले, जबकि 10% वोट क्या थे, अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 10,000 है, तो अन्य उम्मीदवारों को वैध मतों की संख्या बतानी है। ये सिंपली है, तो इनवैलिड हटा दो भाई। टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 10,000, टोटल वोट कितने हैं 10,000। इनवैलिड कितने हैं, देखो इनवैलिड कितने हैं, यहां पर इनवैलिड हैं, कितने इनवैलिड हैं, क्वेश्चन में इनवैलिड कितने परसेंट है, क्वेश्चन में इनवैलिड 10% है। और जब क्वेश्चन में 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड कितने होंगे, वैलिड कितने परसेंट होंगे 90%। भाई परसेंट आपका कितना होता है 100 होता है, 10,000 टोटल वोट है और इनवैलिड कितने थे,
इनवैलिड कितने थे? इनवैलिड थे आपके 10%, और जब इनवैलिड 10% हैं तो वैलिड कितने होंगे? वैलिड कितने होंगे? 90% होंगे। अब हमें पता है कि परसेंट होता कितना? परसेंट कितना होता? 100। और एक बंदे को कितना मिला? एक बंदे को कितना मिला? एक लोगों को कितना मिला? 60%। जब एक को 60 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिला? जब एक को 60% मिला है तो दूसरे का कितना बचा? दूसरे का बचा है कितना परसेंट? 40%। बस आ गया आंसर। 1 2 3 4, 4 जीरो 4 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। मल्टीपल कर लो। जब मल्टीपल आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36, और कितने जीरो? एक और एक कितने जीरो हैं? 2 जीरो। आंसर आपका कितना आएगा? 3600 वोट्स। आंसर आपका कितना आएगा? 3600 वोट्स। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन को लैंग्वेज सेट करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? 2-3 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। और जैसे ही क्वेश्चन 2-3 लाइन का होता है तो हम क्या सोचते हैं, यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यार ये तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये तो सर ने कराया ही नहीं, ये तो इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो हमने आपसे कहा कोई भी चीज़ अगर हम क्लासेस में छूट गई है हमसे तो वो डाउट सेशन में कवर कर लेंगे, और जो आप लोगों के डाउट हैं वो भी डाउट सेशन में हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना इनकी और प्रैक्टिस कर लेना, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप बस एक लाइन का क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे इसलिए आपको टाइम लग रहा, तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 3600। चलो बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आया। चलो बिल्कुल थोड़ा सा रीड करो आप लोग, मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप एक बार इसको रीड करो। ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछली बार उन्होंने क्या पूछा? दूसरे कैंडिडेट के वोट पूछे, और इस बार वोट नहीं पूछे, इस बार दोनों का क्या पूछ रहा है? हाउ मच वैलिड वोट सुमित गेट्स मोर, मतलब मोर एल का मतलब डिफरेंस पूछा आपसे। आपसे क्या पूछा? वो डिफरेंस पूछा है उन्होंने। देखो एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आ जाओ, देख रहे हैं, देखना क्या कह रहे हैं वो आपसे। वो आपसे कह रहे हैं 2 पर्सन, और चाहे पर्सन का नाम दे दें या XY दे दें या किसी का नाम दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करने का तरीका, करने का कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपका क्या रहता है? सेम रहता है। क्या कह रहे हैं आपसे? 2 पर्सन सुमित एंड अमित। कौन कौन है? सुमित है और कौन है? अमित। 2 पर्सन है, सुमित है और अमित है। पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। चलो, 2 बंदे हैं, सुमित एंड अमित, पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। चलो ठीक है। सुमित गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। चलो पता चल गया, सुमित को जो मिले हैं टोटल वैलिड का कितने परसेंट वोट मिले हैं? 60%। चलो ठीक है। 10% वोट इनवैलिड। ओके, चलो हमें पता है कितने परसेंट वोट इनवैलिड हैं? 10% वोट क्या है? इनवैलिड है। आगे आपको बताना है टोटल कितने हैं? 9000 हैं। और हाउ मच वैलिड वोट सुमित मोर देन अमित, मतलब हमें डिफरेंस बताना है, वोटों का डिफरेंस बताना है। पिछली बार दूसरे बंदे के हमने वोट्स बताए थे, इस बार वोट्स नहीं बताने आपको, इस बार आपको दोनों के वोटों का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। चलो हिंदी में भी रीड कर लो। देखो हिंदी में क्या कह रहे हैं, देखना। कहेंगे तो सेम ही कहेंगे, अलग क्या। ठीक है। 2 व्यक्ति सुमित और अमित ने एक चुनाव में भाग लिया। सुमित को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, और टोटल कितने थे? 9000 थे, और 10% क्या है? इनवैलिड है। तो आपको बताना है दोनों के वोटों का डिफरेंस बताना है। दोनों के वोटों का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपने किया है। हाँ, हो गया होगा अब तो। चलो, तो हमने क्या बताया कि टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हैं आपके कितने? 9000 वोट्स हैं। चलो, इनवैलिड कितने हैं? 10%। तो वैलिड कितने आ गए?
90%। इतना क्लियर है? टोटल वोट कितने हैं? 9000 वोट्स हैं। इनवैलिड कितने हैं? इनवैलिड कितने हैं? इनवैलिड आपके हैं 10%। जब 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितने बचे? 90%। चलो, अब एक बंदे को कितना मिला? एक बंदे को कितना मिला? 60। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40। और इसमें इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने क्या पूछा? मोर या लेस हमेशा क्या होता है? दोनों के वोटों का क्या होता है? डिफरेंस। चाहे मोर हो या लेस हो, मोर हो या लेस हो, ये हमेशा दोनों के वोटों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो 60 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 60 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 60 और 40 में 20 का डिफरेंस है। सॉल्व कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 क्या हो गया? कैंसिल। 2 9 जा 18 और 18 9 जा होता है कितना होता है? 162 और 1 0। आंसर आपका आया 1620 वोट्स। 1620 वोट्स। क्लियर हुआ सबका? पिछली बार हमने किसका कैंडिडेट पूछे थे? अदर कैंडिडेट पूछे थे। तो अदर कैंडिडेट का अगर वोट पूछते तो यहां पर कितने थे? 40 थे। लेकिन इस बार इन्होंने अदर के नहीं पूछे। इस बार इन्होंने क्या पूछा है? दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? दोनों के वोटों का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो अगर एक बंदे को कितना मिला? 60% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40। अगर एक को 60 मिला है तो दूसरे को कितना मिला? 40। और 60-40 का डिफरेंस कितना हुआ? 20%। 60-40 का डिफरेंस कितना है? 20%। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे और ये रहा आपका आंसर 1620 वोट्स। हाँ सही है। चलो, कितना आपका आंसर आया था? 1620 वोट्स। चलो, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये तो बिल्कुल सेम करा चुके हम लोगों, हम आपको क्लास में डिस्कस किया था, शायद याद नहीं आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस की शायद फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो। ये तो बिल्कुल हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। हो सकता है परसेंट हमारा चेंज हो, लेकिन करने का तरीका, करने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? सेम था। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ देखो क्या कह रहे, अब कंफ्यूज ना हो ना। हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप नहीं, 2 और 2 के 2 4 टाइप के क्वेश्चन थे। हमने क्या बताया था? 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस सेम होती है, और 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें सेल्स प्राइस सेम होती है, बताया था। और उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें या तो परसेंट सेम होता है या परसेंट अलग होता है। यही कंडीशन सीपी में होती है और यही कंडीशन एसपी में होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? A man sold, क्या कह रहे हैं? A man sold, चलो एसपी सेम है। 2 horses at the same price, one gets a profit of 10% and other gets loss of 10%। और बताना है राम गेट्स, राम को क्या हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ। तो हमने आपको बताया था अगर सेल्स प्राइस सेम है, हमने आपको क्या बताया? अगर सेल्स प्राइस सेम है तो आपके करने के कितने मेथड हैं? 2। या तो सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला लगाओ, और सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला आप तभी लगा सकते हो जब परसेंट आपका क्या हो? जब परसेंट आपका क्या हो? सेम हो। जब परसेंट आपका क्या हो? सेम हो, और सेल्स प्राइस भी क्या हो? सेम हो। हमने आपको 2 चीजें बताई थी। सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला आप तभी लगा सकते हो जब सेल्स प्राइस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होंगी तभी आप सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला लगा सकते हो। और सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला आपका क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताओ? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। या सीधे सीधे कर लो, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा, और दोनों का मल्टीपल करके 100 का डिवाइड कर दो। सही तो है? अरे भाई हमने क्या बताया? देखो ये प्लस का 10, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10, ये तो दोनों कैंसिल होने ही होने हैं। और जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो आपका आंसर आया 0 0 कैंसिल, -1, और -1 शो कर रहा है
1% लॉस। -1 क्या कर रहा है आपका, शो कर रहा है 1% लॉस। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों परसेंट का मल्टीपल कर दो, 100 का डिवाइड कर दो। क्या, दोनों परसेंट का मल्टीपल कर दो, 100 का डिवाइड कर दो। ये तभी लगेगा, परसेंट आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर परसेंट सेम नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या होगा, गलत होगा। अब रेशियो से देखो, रेशियो से देखो कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10%। तो 100 और 110, रेशियो कितना आया, 10:11। आगे कितना लॉस है, 10%। कितना लॉस है, 10%। 190, रेशियो कितना आया, 10:9। पहले वाला रेशियो सीपी होता है और बाद वाला क्या होता है, एसपी होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सेम क्या है, ये कह रहे हैं सेम क्या है, सेम एसपी है। सेम क्या है, सेम सेल्स प्राइस है। क्या सेम है, सेल्स प्राइस सेम है। कर दो, तो सेम करेंगे तो ऊपर 9 का मल्टीपल 99 और नीचे किसका मल्टीपल, 11 का। तो टोटल ऐड करो, 200 और 99 198। तो कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 2। सीपी कितना है, 200 इंटू 100, 0 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 1% क्या आएगा, लॉस आएगा। 1% क्या आएगा, लॉस आएगा। हमने आपको दोनों मेथड बताए, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। लेकिन सक्सेसिव वाला तभी लगेगा, सक्सेसिव वाला कब लगेगा, सक्सेसिव वाला तभी लगेगा जब परसेंट दोनों में सेम होंगे तो लगेगा, और अगर परसेंट सेम नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। ये चीज़ें हम लोग क्लास में क्या कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्या कर चुके थे, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्या कह रहे हैं, ओके, हाँ क्या कह रहे हैं, ये वेट वाला आया, क्वांटिटी वाला आया। ये भी क्लास में हम बता चुके थे, ये भी क्लास में हम क्या कर चुके हैं, ये हम आपसे सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते मैंने आपको कराए नहीं है। अगर एक बार कॉपी पेज पलट के देखना, जो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का शायद 3rd या 4th जो क्लास थी, उसमें इस टाइप के हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे, कभी डाउट हुआ करे, तो पुराना वाला वीडियो एक बार दोबारा फिर देख लेना, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के सेंड करो, जो आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। अगर आपसे हो नहीं रहा है तो आप जरूर ट्राई करना, जरूर सेंड करना कमेंट बॉक्स पे, हम आपको जरूर बताएंगे क्लास में। चलो, क्या कह रहे हैं, अ शॉपकीपर सेल्स राइस 20% प्रॉफिट। ठीक है, पता है कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, शॉपकीपर सेल्स कर रहा है राइस कितने परसेंट प्रॉफिट पे, शॉपकीपर राइस बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, एंड यूजेस वेट, जो वेट यूज कर रहा है वो वेट यूज कर रहा है 20% लेस। मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट ले रहा है, प्राइस भी 20% बढ़ा के मतलब सेल्स कर रहा है, और वेट कितना यूज कर रहा है, वेट भी यूज कर रहा है कितना परसेंट, 20%। वेट भी यूज कर रहा है कितना परसेंट कम दे रहा है, 20% दे रहा है। ठीक है, एक्चुअल वेट से। ठीक है, और बताना है उसका गेन परसेंट, बताना है हमें उसका, क्या बताना है हमें उसका, गेन परसेंट बताना। हमें क्या बताना है, उसका गेन परसेंट बताना। एक दुकानदार चावल को 20% के लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट लाभ देता है चावल पे, 20% का लाभ पर बेचता है, और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है। और आपको बताना है, क्या बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपको क्या बताना है, उस पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कैसे निकालोगे, आ जाओ। हमने आपको बताया था, कितना बताया था, 100 लेट कर लिया, क्योंकि परसेंट 100 होता है। 100 रुपये की चीज है, वो कह रहे हैं हम 100 रुपये की नहीं देंगे, उस पर वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले रहा है, उस पर वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले रहा है, 20% एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 100 रुपये की चीज के लिए तुम्हें कितने पे करने पड़ रहे हैं, 120 रुपये। 100 रुपये की चीज के लिए तुम्हें कितने पे करने पड़ रहे हैं, 120। लेकिन क्वांटिटी कितना दे रहा है, 20% लेस। क्वांटिटी कितनी दे रहा है, क्वांटिटी दे रहा है 80। क्वांटिटी क्या दे रहा है, 80। जो हम देते हैं वो इसकी इनकम होती है, और जो वो देता है वो उसका एक्सपेंडिचर होता है, और ये होता है सेल्स प्राइस, और ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ,
कितना प्रॉफिट हुआ 40, और सीपी कितना है 80 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे 40 से कैंसिल कर दो, 40 से कैंसिल करेंगे 2, आपका आंसर आ रहा है कितना आएगा 50%। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा कितना आएगा 50% आपका आंसर आएगा। एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, हमने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया, हमने आपको इस तरीके से भी बताया। और एक उस तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर खाली आप इससे निकालो, अगर 20% क्वांटिटी कम दे रहा है, अगर 20% क्वांटिटी कम दे रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा, और एक प्रॉफिट वो होगा, एक प्रॉफिट ये है, तो उसमें सक्सेसिव परसेंट का मेथड लगा लोगे तब भी आ जाएगा। उसमें आप सक्सेसिव परसेंट का फार्मूला लगा लोगे या रेशियो कर लोगे या XY से कर लोगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा हम बता रहे, फिर आप खुद करना इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अगर क्वांटिटी 20% कम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 80 दे रहा है, 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 80 दे रहा है, 100 ग्राम जगह 80 दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस 20 80 इंटू 100, तो 20 से 4, यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ 25, और पहले से प्रॉफिट कितना है, पहले से प्रॉफिट कितना है, पहले से प्रॉफिट कितना है 20%, तो सीधा ना ऐड कर देना, इसमें जब सक्सेसिव परसेंट का मेथड लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50% आएगा। जब आप इसमें सक्सेसिव परसेंट का मेथड लगाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 50% आएगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का, इतना क्लियर हुआ, हाँ चलो ठीक है। तो ये भी हम क्लास में कर चुके थे, हमें लग रहा है इस टाइप का भी किया है क्लास में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलो, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन है, चलो ये दोबारा क्वेश्चन प्रिंट हो गया, ठीक है, स्लाइड में ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में याद आया, एक क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था जिसमें 6000 रुपीज़ का सेल्स करते हैं और एक पे 20% प्रॉफिट होता है, दूसरों को वो पूछ रहे कितने % लॉस हो, कि ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। तो हमने एक दिन पहले बताया था, क्लास में भी हमने वो क्वेश्चन बताया था, आप उसको रेशियो मेथड से करना। आप उसको किससे करना, फिर दोबारा सुनो, कल या परसों डाउट सेशन के क्लास में हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि अमेन सेल्स 2 आर्टिकल 6000 रुपीज ईच, ओवरऑल इंटायर ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और आपको बताना है फाइंड द लॉस परसेंट सोल्ड एंड अनदर आर्टिकल। तो उसको रेशियो वाले मेथड से करना। एक दिन हमने क्लास में भी रेशियो से बताया था, इसमें भी रेशियो से करना, क्योंकि कल हमने उसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बता दिया था, तो आप उसको रेशियो से ही करना, ठीक है। आप ट्राई करना, अगर तब भी ना आए तो हम लोग क्लास में एक बार बताना, अगर आगे कोई भी चैप्टर कर रहे होंगे, अगर डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे उसको। चलो, हाँ चलो, ये देखो एक क्वेश्चन आपका आया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन, क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 43% स्टूडेंट फेल हैं, किसमें, साइंस में। क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 43% स्टूडेंट किसमें फेल हैं, साइंस में फेल हैं, एंड 30% फेल किसमें है, हिंदी में है। और आगे कह रहे हैं 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट है, आपको बताना है देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। चलो, और ये क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम, किसका है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वेन डायग्राम की एक आपकी DI भी आती है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेन डायग्राम की एक आपकी DI भी आती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हिंदी में रीड कर लो। हिंदी में रीड करोगे तो ये आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं एक परीक्षा में 43% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण, क्या हुए, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुए, फेल हुए। आगे क्या कह रहे हैं, 33% स्टूडेंट हिंदी में और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, दोनों विषयों में आपको बताना है कितने % विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, कितने % विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि दोनों विषयों में कितने % स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। चलो, अब देखो ये क्या होता है, जैसे हमने कहा कि वेन डायग्राम में क्या करते हैं
कि 43% स्टूडेंट क्या हुए, फेल साइंस में हुए। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई सिंगल की बता रहे, कोई एक सब्जेक्ट की बात बता रहे, तो एक आप रेक्टेंगल बना लेना। अब क्या कह रहे हैं, ये 43 हैं, सपोज करो ये स्टूडेंट हैं, और हमें पता है कि परसेंट अपने आप में कितना होता है, जो भी परसेंट होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अब अगर 43% स्टूडेंट क्या हुए, साइंस में क्या हुए, फेल हुए, तो परसेंट होता है कितना है, 100 होता है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये क्या होगा, 57% क्या होगा, पास होगा। ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा, ये 57% आपका क्या होगा, पास होगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक आपका साइंस है और एक आपका हिंदी है। एक आपका क्या है, साइंस है, और एक आपका क्या है, हिंदी है। तो आप इसको इस तरीके से करना, आप इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। एक आप इस तरीके से करना इसको कि क्या क्या बात कर रहे हैं। देखो, एक ये बात कर रहे हैं आपकी किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक आपका साइंस है और एक आपका क्या है, आपका हिंदी है। एक आपका साइंस है और एक आपका क्या है, हिंदी है। एक आपका साइंस है, एक आपका क्या है, हिंदी है। अब देखो किसमें, साइंस में कितने परसेंट फेल हुए, साइंस में कितने परसेंट फेल हुए, साइंस में फेल हुए 43%। साइंस में कितने परसेंट फेल हुए, साइंस में फेल हुए 43%। और साइंस में 43, हाँ, और हिंदी में फेल हुए कितने, हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए, 33। साइंस में कितने परसेंट फेल हुए, 43, और हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए, 33। लेकिन जो बोथ है, बोथ कितना है, जो बोथ है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये कितना है, जो कॉमन पोर्शन है ये आपका कितना है, 10 है। अब मेरी बात सुनना, ये पूरा हिंदी का कितना था, ये सॉरी साइंस का, पूरा साइंस का कितना था, 43, और ये साइंस में कितना आ गया, 10। जब 10 आ गया तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, ये वाला पोर्शन कितना बचा, 33, तभी तो टोटल कितना होगा, 43। और इसी तरीके से हिंदी में कितना था पूरा, हिंदी में पूरा कितना था, 33, और हिंदी में कितना हो गया, 10, और जब 10 हो गया तो बचा कितना, जब 10 हो गया तो बचा कितना, 23। तो इन सबको ऐड करो, कितना हो गया, ऐड करो जरा, 33 प्लस 10 और प्लस 23, तो कितना हो गया, 31426, कितना परसेंट हो गया, 66% क्या हो गया, फेल हो गया। और परसेंट होता कितना है आपका, 100 होता है। परसेंट होता आपका कितना, 100 होता है। अगर 66% फेल है तो पास कितना होगा, तो आपका पास कितना होगा, 34% पास होगा। तो कितना परसेंट पास होगा, 34% पास होगा। अब आप बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। बस एक चीज याद रखना, ये जो कॉमन वाला है ये दोनों में होता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो करने का तरीका तो यही होता है, करने का तरीका आपका क्या होता है, करने का तरीका आपका यही होता है, लेकिन करने का तरीका यही होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा शॉर्ट से करना चाहो तो आप थोड़ा माइंड में सेट कर सकते हो, जो सिंगल वाले हैं उनको ऐड कर दो, डबल वाले हैं उनको माइनस कर दो। सिंगल वाले कौन कौन है, ऐसे कर सकते हो, सिंगल वाले कौन कौन है, 43 और प्लस 33, और डबल वाला क्या है, बोथ वाला क्या है, उसको माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा, 76 माइनस 10, कितना आया, 66। आप एक बार दो बार माइंड में सेट कर लेना, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये चीजें अगर आप इनको कर लोगे तो आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं। आप खाली क्या कर लेना, आप खाली इनको सिंगल वालों को ऐड कर देना, डबल वाले को माइनस कर देना। जैसे एक कितना था 43, एक कितना था 33, दोनों को ऐड कर दिया 76, और 76 माइनस 10 तो कितना है 66%। होता कितना 100 में 66 माइनस कर दोगे। अगर 66% फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे, 34% पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अ बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड 5% लॉस। एक कोई आर्टिकल खरीदा है, उसको कितने परसेंट लॉस पे सोल्ड कर रहे हैं, 5% लॉस पे सोल्ड कर रहे हैं। चलो, इफ ही हैड बॉट 10% लेस and sold 33 rupees more, he would have
प्रॉफिट ऑफ 30% द कॉस्ट प्राइस, सीपी बताना है। ये भी क्वेश्चन हमने आपसे क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। आप अगर देखना तो आपकी क्लास में ये क्वेश्चन हमने कराया है, 100% हमें अब भी याद है कि हमने ये क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस किया है, क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो हिंदी में भी रीड कर लो, हिंदी में क्या कह रहे हैं देखना। हिंदी में क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उसे 10% कम पे खरीदा होता और 33% अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, हमें वस्तु का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। चलो हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो हमने आपको बताया था अगर क्वेश्चन कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वहाँ पर वैल्यू को लेट करते हैं, अगर क्वेश्चन कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वहाँ पर हम वैल्यू को लेट करते हैं। और वैल्यू को कितना लेट करते हैं, हम वैल्यू को क्या लेट करते हैं, वैल्यू को 100 लेट करते हैं, बताया था। दूसरी चीज़ हमने बताई थी, अगर वैल्यू को आपने लेट किया है तो जो क्वेश्चन में वैल्यू है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, आप उसकी वैल्यू को पुटअप नहीं करेंगे, लास्ट में बस उसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट में उसको कंपैरिजन कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में बीच में उसको वैल्यू को पुटअप नहीं करेंगे। आ जाओ, तो क्या कह रहे हैं देखना, आपसे ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने परसेंट मैन सोल्ड आर्टिकल 5% लॉस, कितने परसेंट लॉस पे सोल्ड किया है, 5% लॉस। तो कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस को कितना लेट किया, 100, लॉस कितना है उनको 5%, तो सेल्स प्राइस कितना होगा 95, सेल्स प्राइस कितना होगा 95। अब उन्होंने कितने परसेंट अधिक पर खरीदा, इफ ही हैड बॉट 10% लेस, अच्छा 10% लेस, तो सीपी नया कितना होगा, न्यू सीपी कितना होगा 90, क्योंकि कितना कम 10%। चलो अब रुपए यूज नहीं करेंगे, रुपए यूज नहीं करेंगे, ही वुड हैव प्रॉफिट 30%, यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है 30%, और 90 का 30% कितना होता है 27 रुपये, तो कितना आया एसपी 117 रुपीज। अब क्या कह रहे हैं, सोल्ड 33 रुपीज मोर। हमने आपको क्या बताया, चाहे मोर हो या लेस हो, क्या बताया, चाहे मोर हो या लेस हो, ये सेल्स प्राइस का क्या है, डिफरेंस है। अब कंपेयर कर लो, जब इधर डिफरेंस है तो इधर सेल्स प्राइस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। कितने रुपीज का डिफरेंस है 33, कितने का डिफरेंस है 33, और यहां कितने का डिफरेंस है 95 में 117 माइनस करोगे 22, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/22, और वैल्यू कितनी लेट की थी आपने, सीपी कितना लेट किया था 100। सॉल्व करो, 11 से 3, 11 से 2, 2 से 50, आंसर आपका आ रहा है 150 रुपीज। आंसर आपका आया कितना आया 150 रुपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपका कितना आया 150 रुपीज। क्लियर हुआ। लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ना तो ये लिखना है ना तो ये लिखना है, सीपी एसपी न्यू सीपी न्यू एमपी न्यू एसपी नो प्रॉफिट, और ये भी नहीं लिखना है, आपको सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। 2-3 स्टेप में आपका आंसर उधर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा 10, 15, 20 सेकेंड का टाइम जरूर लगता है, तभी हम आपसे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखो, रेडी रखो, प्रैक्टिस रखो। अगर इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो प्रैक्टिस होगी तभी होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, आप कंफ्यूज बने रहोगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे प्रैक्टिस करते रहो। और ये भी नहीं है कि एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली उसको 6 महीने बाद देखो, ऐसे नहीं है, 15 दिन महीने भर में आप प्रैक्टिस करते रहो। और एक बार आप सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप टेस्ट दो, और टेस्ट देने से जो डाउट है उनको क्लियर करो, बस आप यही करते रहोगे। और मेरे आई होप मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नियर अबाउट 6 महीने 1 साल अगर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं कोई पेपर आपका क्लियर जरूर होगा। चलो, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अ ट्रेड्समैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15%। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है 15% डिस्काउंट दिया, किस पे, मार्क प्राइस पे। और हाउ मच एबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स गुड एज गेन 19%। तो हमने कल बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट नहीं, जब हमने डिस्काउंट करा रहे थे तो हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो इस पे सीपी और एमपी का रेशियो आ जाता है। क्या आता है, देखो सेल्स प्राइस सेम होता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है,
मार्क प्राइस, सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस के बाद में क्या आता है? सेल्स प्राइस, और कॉस्ट प्राइस से क्या आता है? सेल्स प्राइस। तो कितना डिस्काउंट दिया इन्होंने? 15। तो कितना बचा? 85%। और प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? सीपी। और प्रॉफिट कितना हुआ? 119%। 100 कैंसिल, 17 से कैंसिल करोगे 5 और 17 से कैंसिल करोगे 7। तो जो सीपी के सामने वाला अल्फाबेट होता है वो आपका क्या होता है? जो सीपी के सामने वाला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? सीपी। तो सीपी के सामने वाला नंबर कितना है? 5। और एसपी के सामने वाला कितना है? एसपी के सामने, सॉरी, एमपी के सामने वाला कितना है? आपका एमपी के सामने वाला कितना है? सीपी के सामने वाला कितना था? 5। और एमपी के सामने वाला कितना है? एमपी के सामने वाला है आपका कितना है? एमपी के सामने वाला है 7। तो कितना मार्कअप बढ़ाया? 2 किस पे? सीपी इंटू 100, 5 से कैंसिल करेंगे 20, और आपका आंसर आएगा 22 जा 40%। आपका आंसर आएगा 22 जा 40%। कितना आया? 22 जा 40%। और हमने आपको सारा डिस्कस कर लिया। हमने आपका परसेंट भी कर लिया पूरा, प्रॉफिट लॉस भी पूरा कर लिया, डिस्काउंट भी कर लिया। 3 क्लासें हमने आपकी डाउट सेशन भी कर लिए, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और अगर एक आधा टाइप का जो क्वेश्चन छूट गया था वो भी हमने इसमें सब में कवर करने की कोशिश की है। तो अब ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है? और ये QR कोड है, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो।